माशाल्लाह लुक देखें कितनी खूबसूरत और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बगैर आटा गूंदे और बगैर पेड़ा बनाए हमारे ये आलू के पराठे बनके तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शफ़ामना रेसिपी में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। चलिए फिर बिना टाइम ज़ाया किए ज़बरदस्त और डिलीशियस पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पैन लेंगे और इसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच देसी घी ऐड कर लेंगे। माशाल्लाह हम इसकी बहुत ज़्यादा खुशबूदार और खाने में एकदम लाजवाब फिलिंग बना के तैयार करेंगे। तो घी को हम मेल्ट करेंगे। फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। इसके साथ ही जी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जी घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें आधा चाय के चम्मच के करीब ज़ीरा ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। फिर हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे। माशाल्लाह ये आलू के पराठे एकदम डिफरेंट स्टाइल में बनेंगे और आप देखेंगे कि माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनके तैयार होंगे। और साथ साथ हम इसकी जो स्टफिंग तैयार करेंगे वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, स्किप किए बगैर। तो यहाँ हम इसमें तकरीबन 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर रहे हैं। तो जी इस स्टेज पर हम इसमें आधा चाय का चम्मच चाट मसाला ऐड कर देंगे। स्टेज पर चाट मसाला ऐड करने से हमारी फिलिंग का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो इसको ऐड करके हम हिलाएंगे। फिर हम इसमें कुछ बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसमें आपको ना ही आटा गूंदने की झंझट और ना ही पेड़ा बनाने की, झटपट से ये पराठे बनके माशाल्लाह तैयार होंगे। स्पाइसेस में हमने लिया जी 1 चाय का चम्मच पिसा धनिया, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और 2 से 3 चुटकी के करीब हमने अदरक का पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच हमने आमचूर लिया है। आधा चाय का चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे जी हल्दी, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काला नमक और आधा चाय का चम्मच ही हम इसमें पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे। इन स्पाइसेस को ऐड करके फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फ़ौरन से इसको चूल्हे से उतार लेंगे। तो अच्छी तरह से हम इसको घी के अंदर मिक्स कर लेंगे। स्टेज पर यकीन करें इन स्पाइसेस की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। साथ ही हम इसमें ग्रेट किए हुए आलू ऐड करेंगे और हमने कुटा हुआ दरदरा सा धनिया लिया है तकरीबन आधा चाय का चम्मच, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ऑप्शनल है, आप चाहे तो आप ऐड कर लें वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये पसंद किया जाता है तो हमने इसमें ऐड कर लिया। तो आलू हमने स्टेज पर लिए थे जी तकरीबन 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू, जिनको हमने बॉईल करके तो हाथों की मदद से इनको अच्छी तरह से मैश कर लिया। तो थोड़ी बहुत इसमें गुठलियाँ हैं लेकिन वो हम मज़ीद इसको मैश नहीं करेंगे। तो इसमें हम कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे हस्ब ज़रूरत। और हमने एक प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, इसको भी हमने बारीक काट लिया। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें कटा हुआ पुदीना ऐड करेंगे, भी हमने काट के अच्छी तरह से धो लिया, ये भी ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, धनिया और पुदीना आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पुदीना हमने स्टेज पर कम ही इस्तेमाल किया, तकरीबन 2 खाने के चम्मच थे काट लेने के बाद। तो अच्छी तरह से हमारी स्टफिंग बनके तैयार होगी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की। यहाँ हमने लिया जी आधा कप गंदम का आटा और आधा कप ही हमने मैदा लिया है। अंदर भी हम 1 से 1.5 खाने का चम्मच घी ऐड कर लेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। अब देखेंगे कि माशाल्लाह ये पराठे कितने मज़े के बनके तैयार हुए हैं और खाने में तो बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। तो आप इसको ब्रेकफास्ट में भी इस रेसिपी को बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, लंच टाइम में भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे मिक्स कर लेने के बाद और इसकी हमने एक लिक्विड डो बनानी है। अच्छा जी, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसमें अभी तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया है, तो काफ़ी थिक लग रहा है। हमने इसको लिक्विड बनाना है तो हम इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट हमारी लिक्विड डो बन के तैयार हो चुकी है। तो पैन लेंगे और इसको हम हल्का सा गर्म करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें ऑयल का ग्रीस कर लेंगे। फिर हम इसमें 1 से 2 चम्मच भर के लिक्विड डो के ऐड करेंगे। इस तरह से फैलाते हुए हमने इसमें ऐड करना है। इस तरह से ऐड करके पैन को इस तरह से करेंगे ताकि अच्छी तरह से फैल जाए। और ये देखें माशाल्लाह स्टेज पर फ्लेम को आपने लो ही रखना है। तो एक साइड से ये हल्का सा पक जाए फिर हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और इसकी हम साइड को चेंज करेंगे। और आप देखेंगे कि माशाल्लाह इसकी लुक कितनी खूबसूरत आएगी। और इस तरह से एक मरतबा आप पराठे बनाकर खाएं तो इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह से आप बनाकर खाएंगे। ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो इस तरह से हम एक रोटी बनाकर इसको सेक लेंगे।
तो माशाल्लाह इस तरह से हमारी एक रोटी बन के तैयार है। और आप देखेंगे कि इसकी जो रोटी है वो बहुत ज़्यादा पतली होगी और अंदर जो स्टफ़िंग है वो हम इसमें ज़्यादा लगाएंगे, उसको खाने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुशबूदार और डिलीशियस बन के तैयार हुई है। इसी तरह हम बाकी की भी रोटियाँ बना के तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, कुछ ख़वातीन की ख्वाहिश होती है कि हम आलू का पराठा बनाए ना तो एकदम परफेक्ट बने और इसकी जो स्टफ़िंग हम करते हैं ना अंदर वो एकदम किनारों तक भी जाए, ताकि बाइट बाइट में आलू का पराठा खाने का मज़ा ही आ जाए। और कुछ ख़वातीन को तो आलू का पराठा बनाने में बहुत झंझट फील होता है कि कैसे वो आटा गूँधें, फिर छोटे छोटे पेड़े बनाएं और छोटी छोटी रोटियां बनाएं, फिर हम उसमें स्टफ़िंग भरें। स्टफ़िंग भरने के बाद जैसे ही वो तवे के ऊपर पराठे को डालने लगती हैं तो पराठा टूट जाता है और जिससे सारी स्टफ़िंग बाहर निकल आती है और साथ साथ इसके किनारों तक स्टफ़िंग जाती भी नहीं है। तो ये रेसिपी ख़ास उन ख़वातीन के लिए होने वाली है और माशाल्लाह ये बहुत ही परफेक्ट पराठे बन के तैयार होंगे। आप देखेंगे कि जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो इसके एक एक बाइट में आपको स्टफ़िंग का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस तरह से हमने इसको एक साइड से घी लगा के बना लेना है। फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अच्छा जी, इस तरह से हमने पैन में एक रोटी रखी है और हम स्टफ़िंग इसमें भर रहे हैं। इसके किनारों में हमने अच्छी तरह से स्टफ़िंग भरनी है, अच्छी तरह से इसको फैलाते हुए। तो हम तो इसमें ज़्यादा स्टफ़िंग भरेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े की और खुशबूदार बन के तैयार हुई है। तो आपको जितनी पसंद हो आप इसमें स्टफ़िंग भर सकते हैं। तो इस तरह अच्छी तरह से हम फैला लेंगे। फिर हम इसके ऊपर दूसरी रोटी लगाएंगे। उसको लगा लेने के बाद हम इसको दबा के इस तरह से इसकी साइड को चेंज कर लेंगे, इस तरह से। और यहाँ आप देख सकते हैं कैमरे में कि माशाल्लाह इसकी स्टफ़िंग किनारों तक गई है और बहुत ज़्यादा मज़े का ये पराठा बन के तैयार होगा। तो अगर आपके पास इस तरह से पैन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह हमारा बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ढेर सारी स्टफ़िंग वाला पराठा बन के तैयार हो गया। इसी तरह हम आपको दूसरा भी बना के दिखाते हैं। और ये देखें इस तरह से हमने अच्छी तरह से स्टफ़िंग को फैला लिया। आप देख सकते हैं कि हमने बहुत अच्छी तरह से स्टफ़िंग को फैलाया। और इस तरह से हम इसकी दूसरी रोटी रखेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमने जिस साइड को इसको अच्छी तरह से पकाया ना वो साइड इसके ऊपर इस तरह से लगानी है और इसको अच्छी तरह से दबा लेना ताकि इसकी साइड चेंज करते वक्त ये टूटे ना। और इसको डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक की तरफ आते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार और एकदम डिलीशियस हमारे ये पराठे बन के तैयार हुए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसके अंदर हमने भर भर के स्टफ़िंग की है और बहुत ज़्यादा मज़े के ये बने हैं। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं कि आज की हमारी ये आलू के पराठे की आसान रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरह की आसान, ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, अपना ख़ास करम फरमाए, तमाम परेशानियों से महफूज रखे। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।